बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ऐसे ही समझ लें कि वो पिछले टॉपिक से मुनासबत रखता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर में देखा, जो हमारे पास इक्वेशंस बनी थी, यानी कि रिड्यूस हुई थी मैक्सवेल के बाद। यानी कि इक्वेशन मैक्सवेल इन मैटर में देखी, फिर हमने उसमें अपनी कंडीशंस पुट करने के बाद हमारे पास चार इक्वेशन जो है रिड्यूस हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक मीडियम से अगर हम किसी दूसरे मीडियम में जाना चाहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर पहले हमने ले लिया था, कोई मीडियम था ट्रांसपेरेंट, आप ग्लास ले लें। एक मिनट दूसरे में एयर में हम जाना चाहते हैं, या कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन हमें किस तरह से मदद करती हैं कि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखें, अब उस सिस्टम के लिए जब हम एक यानी कि मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाह रहे हैं, तो ये चार बाउंड्री कंडीशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये वाली चार बाउंड्री कंडीशन, इन्हीं चार बाउंड्री कंडीशन की मदद से हम देखेंगे कि कहीं पे जो है ये वाली, ये दो जो हैं होल्ड कर रही होंगी, कहीं पे ये दो होल्ड कर रही होंगी। यानी कि कहीं पे हम परपेंडिकुलर वाली, ये परपेंडिकुलर साइन शो करवा रहा है, ये जो है पैरेलल साइन शो करवा रहा है। ये आपने याद रखना है कि चार जो है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली जो बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास होती है एप्सिलॉन E1 परपेंडिकुलर टू एप्सिलॉन 2 और E2। अब जो दूसरी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है B1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर। इसी तरह से जो हमारे पास तीसरी बाउंड्री कंडीशन होती है वो E1 पैरेलल टू E2। और जो फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास वो होती है 1/μ1 B1 पैरेलल टू 1/μ2 B2 पैरेलल के। अब जब हम ये देखना चाह रहे हो कि यानी कि जो हमारे पास केस है, अब उस केस के लिहाज से हमारी ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी। अब हम देखते हैं अपना अगला जो यानी कि जिस टॉपिक को देखना है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एंड नॉर्मल इंसिडेंट्स, अब उसमें ये इक्वेशंस ही हमें मदद करेंगी, यानी कि यही बाउंड्री कंडीशन जो है मदद करेंगी हमें आगे चलने के लिए। आगे जो है हमारे पास यानी कि जो इसके लिए वैल्यूज निकलेंगी, जो इक्वेशंस आएंगी। अब हमारे पास है कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस। अब इसी टॉपिक से जो हमारे पास यानी कि रिलेशन निकलेगा ना, हम वो रिलेशन देखेंगे कि किस कौन सी बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, हम कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगाएं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन की जो है हमारे पास वैल्यूज हैं। अब देखें, अब सबसे पहले इस फिगर को समझें। इस फिगर में देखें कि हम पहले इसकी ये देख लें। सपोज द एक्स वाई प्लेन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन टू लीनियर मीडिया। अब कौन सा लीनियर मीडिया है, एक्स और एक हमारे पास, यानी कि ये है हमारे पास एक्स एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में जो हमारी जो बाउंड्री है ये वाली, ये एक्स और वाई में ही पड़ी हुई है। हमने ये देखना है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए ये एक्स और वाई में पड़ी हुई है, ये इसका इंटरफेस है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में है। देखें, एक्स डायरेक्शन में है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है ना, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, और जो प्रोपोगेशन है वो वी या पॉजिटिव जी डायरेक्शन में हमारे पास ये हो रही है। ये यानी कि आगे की तरफ जो वेव प्रोपिगेट कर रही है वो वी डायरेक्शन, जी डायरेक्शन पॉजिटिव में। इसी तरह से जो दूसरी है, अब यहाँ पे देखें, अब ये कौन सा पोर्शन होगा, इंसिडेंस वाला, जहां से जो है वेव आप कहें कि एंटर हो रही है, ई आई, बी आई और वी आई, ठीक है, जिस वेलोसिटी से जा रही है। ये जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो आई है, यानी कि यहाँ से एक मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, यहाँ से गई, यहाँ से वापस आ गई, ये रिफ्लेक्ट बैक वाली होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर, मैग्नेटिक फील्ड बी आर, जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो आप वी आई लिखेंगे। वो किस वजह से वेलोसिटी, क्योंकि वो भी तो इंसिडेंस वाले पोर्शन में आ रही है ना, एक्स वाले पोर्शन में। पिच एक ही पोर्शन है, जो रिफ्लेक्ट वाला है और जो हमारे पास इंसिडेंस वाला है वो एक ही एक्स वाले पोर्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखें, हाँ अलबत्ता ट्रांसमिटेड वेव्स होंगी, अब देखें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी, मैग्नेटिक फील्ड बी टी, और वेलोसिटी जो होगी वो V2 होगी।
और ये इसका इंटरफेस बताया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फिग। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने आगे क्या देखना है कि जो हमारे पास वैल्यूज, यानी कि हमने इक्वेशंस बनानी है। जो हमारे पास इंसिडेंस वेव्स जा रही हैं उसके लिए अलग, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फिर जो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हुई हैं उसके लिए अलग बनानी है। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो हमारे पास ट्रांसमिट वेव्स हुई हैं वो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है ना इक्वेशंस बनानी है। और उन्हीं इक्वेशंस को हमने आगे यूज करते हुए हमने अपने मेन यानी कि मकसद तक पहुंचना, उस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। अब देखें, हम गए जी इस कंडीशन पे कि सपोज, ये देखें, सपोज द एक्स वाई प्लेन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन टू लीनियर मीडिया। हमने कहा कि जो हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है वो एक बाउंड्री यानी कि लीनियर मीडिया उसमें पड़ा हुआ है, वो यानी कि बाउंड्री बना रहा है ना एक लीनियर मीडिया के दरमियान। अब देखें, अब उसके लिए हमने ना अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यूज होंगी, यानी कि इक्वेशन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था किस डायरेक्शन में था, एक्स में। ये देखें, ये एक्स डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड वाई में। इसी तरह एक्स वाई, जो रिफ्लेक्ट हुई वो भी एक्स में और वाई में। अब देखें, अब हम आगे चलते हैं। हमने अपने हिसाब से पहले इक्वेशंस बनाई किसके लिए, इंसिडेंस के लिए। इंसिडेंस के लिए बनाने के लिए ये एक ही आप अगर इक्वेशन समझ जाते हैं बनाने का तरीका, यानी कि इंसिडेंस वाली वेव्स आपको लिखने का तरीका कार आ गया तो आप रिफ्लेक्शन वाली भी और ट्रांसमिटेड वाली भी इजीली लिख सकते हैं। वो इस तरह से है कि आप देखें, जब इंसिडेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखेंगे तो ई, ये हमारे पास इसको कहते हैं टिल्डे। ये जो ऊपर यानी कि आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो इस तरह से लगी हुई है ना ये वाली सिंबल, ये वाला सिंबल जिसको इस तरह से लिखा हुआ है, ये सिंबल इसको कहते हैं टिल्डे। एक ये सिंबल और ये एक एरो हेड जो हमने बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर ही बना हुआ है ये वाला, ये एरो हेड और ये टिल्डे, ये हमारे पास शो करवाता है जो हमारे पास हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स फंक्शन को लिखने के लिए। अब हम कम्प्लेक्स रियल की तरफ जाएंगे तो वो उसमें क्या होगा, सिर्फ उसके ऊपर टिल्डे आएगा, फिर एरो नहीं आएगा। अब देखें, लिखने का तरीका कार क्या है, ई आई एरो टिल्डे, यानी कम्प्लेक्स फंक्शन जी ऑफ टी जेड डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही हैं, वो टाइम एक ही टाइम डायमेंशन यानी कि बताया हुआ है। और जब रियल में जाएंगे तो ई डॉट, अब डॉट आएगा। डॉट मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया हुआ होगा, डॉट शो करवाता है एक्स वाई जी, आप जो डायरेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक्स मेंशन कर दिया है कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ई डॉट इस वजह से आया। अब इंसिडेंस के लिए ई डॉट आई, अब जब रियल में जाते हैं तो ई आयोटा के वन जी माइनस ओमेगा टी। वन हमने क्यों लिखा, रियल यानी कि इंसिडेंस में जो पहली वेव है तो के वन आएगी, रिफ्लेक्शन में भी के वन ही आएगा क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हुई है। सिर्फ जो ट्रांसमिटेड वेव्स होंगी वहां पे के टू आएगा क्योंकि वो दूसरे मीडिया में दाखिल हो गई हैं। इंसिडेंस में और रिफ्लेक्शन में वो पहले ही मीडिया में पड़ी हुई हैं तो के वन आएगा, वेव नंबर शो करवाता है के। और अब देखें, इसको हमने किस तरह लिखा, ई आई जेड टी, ई आई जेड टी, ई डॉट आई इंसिडेंस ई आई के वन जी माइनस ओमेगा टी एक्स डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंसिडेंस में बी आई जेड एफ टी ऊपर, ये भी आप लिखते हैं, ठीक है, जेड एफ टी बी नॉट, ये टिल्डे आई ई आयोटा के वन जी माइनस ओमेगा टी। हाँ, अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था जो मैंने आपको पिछले ही उसमें बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जज करते थे या इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को जज करते थे। वो हमारे पास रिलेशन था बी इज इक्वल टू वन ओवर वी, पहले वन ओवर सी होता था लेकिन हमने जब अपनी कंडीशन पुट की थी वन ओवर वी जेड क्रॉस एप्सिलॉन ई नॉट के आ गया। अब देखें, इसी की जगह पे बी की जगह पे हम ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वन ओवर वी, जेड नहीं लिखेंगे वो तो डायरेक्शन शो करवा रहे हैं, हमने आर डायरेक्शन शो करवाई हुई वाई नॉट। अब ई नॉट ये हम इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह ये हमने मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, यानी कि फिर जब दूसरी हम लिखेंगे रिफ्लेक्ट के लिए, रिफ्लेक्ट के लिए आर आ जाएगा बस, बाकी सारी इक्वेशन वैसे देखें, ई आर एरो टिल्डे जेड एफ टी ई नॉट आर ई आयोटा के वन जी माइनस ओमेगा टी एक्स डायरेक्शन। देखें, अब मैंने आपको बता दिया जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी वन आएगा। अब देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये है ना बी डॉट आर जेड एफ टी माइनस, यहाँ पे क्यों आएगा मैं बताता हूँ, माइनस बी डॉट आर ई आयोटा माइनस के वन जी माइनस ओमेगा टी
अब देखें ये भी 1 है वाई डायरेक्शन की, और बी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया -1 ओवर बी ई नॉट, आर भी साथ आएगा क्योंकि रिफ्लेक्ट है, ई आयोटा माइनस के वन जी माइनस ओमेगा टी वाई डायरेक्शन की। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हमने डायरेक्शन किस तरह देखी थी, अब देखें ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड जब यानी कि एक मीडियम से ये इस तरह जा रही है, जब वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि उसमें जो है माइनस का वो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, वापस आ रही है, तो उसमें माइनस साइन का इजाफा होगा, माइनस उसमें आ जाएगा। अब मजीद देखें कि हमने यानी कि रिफ्लेक्ट के लिए भी बता दी, फिर हमने जो है अब किसके लिए बतानी है, ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन के लिए बिल्कुल वही एज इट इज आएगा, यानी कि ई हमारे पास क्या होगा, ई टी जेड एफ टी, फिर जब आगे जाएंगे यानी कि दूसरी तरफ जो इक्वेशन लिखेंगे तो ई नॉट आएगा, फिर टी वहां पे भी आएगा, ई आयोटा के टू जेड माइनस ओमेगा टी एक्स डायरेक्शन। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिटेड के लिए ई नॉट टी ई आयोटा के टू जी माइनस ओमेगा टी एक्स डायरेक्शन के। अब इसी तरह से जब बी टी लिखें जेड एफ टी, वो जो हमारे पास बी आना था उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/v2। ये ट्रांसमिशन है तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो आगे दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई हैं, आप ये नहीं कि रिफ्लेक्ट बैक हुई हैं। तो 1/v2 ई नॉट टी ई आयोटा के टू जी माइनस ओमेगा टी वाई डायरेक्शन में, ये हमारे पास आ गई है मेन इक्वेशन हमने बता दी। ये हमारे पास 3 सेट बन गए। एक हमारे पास जो है ये है हमारे पास जी, एक हमारे पास जो है ये बन गया है ट्रांसमिशन के लिए एक इक्वेशंस का सेट। ये देखें, एक हमारे पास ये किसके लिए बना है, इंसिडेंस के लिए। इसी तरह एक जो है हमारे पास बना है रिफ्लेक्शन के लिए। ये हमारे पास इक्वेशंस के 3 सेट बन गए। अब हम आगे देखते हैं कि जब बाउंड्री कंडीशन हमने किस तरह से यानी कि फॉलो करवानी है। अब हम कहते हैं हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो इस तरह से है कि एट z इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो जिस डायरेक्शन पे हम ले रहे हैं वो जीरो है, यानी कि बिल्कुल ओरिजिन में। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, सो देयर आर नो कंपोनेंट टू द सरफेस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स, सो ओनली बाउंड्री कंडीशन पैरेलल होल्ड्स। अच्छा, जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है बेसिकली हम बता रहे होते हैं जो यानी कि 90 के एंगल पे वेव जा रही होती हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ऑलरेडी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो उससे जो है कोई भी इस तरह की वेव्स नहीं आ रही कि वो उसके परपेंडिकुलर गुजरे। हाँ, उसके पैरेलल तो आ ही रही है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज बिल्कुल सीधी यानी कि लैपटॉप से गुजर रही है, तो पैरेलल वेव्स तो उसके आ रही हैं, लेकिन जो परपेंडिकुलर वेव्स हैं, जो परपेंडिकुलर वेव्स हैं वो नहीं आ रही। तो हमारे पास कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन फॉलो होंगी, तो ये देखें, ये है ना, जहां पे पैरेलल आ रहा है, एक ये वाली एक ये वाली, सिर्फ ये वाली फॉलो होगी, बाकी दो ऊपर वाली फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास सिर्फ जब एट जी इक्वल टू जीरो लेंगे तो सिर्फ पैरेलल वाली जो है हमारे पास फॉलो होंगी। ये देखें, ये मैंने लिख दिया, ये हमारे पास फॉलो होंगी। जब ये फॉलो होंगी, लिखने का तरीका कार क्या है, देखें, ई वन डबल प्राइम इक्वल टू ई टू डबल प्राइम के, जब ये हो गया तो ई वन डबल प्राइम में क्या आएगा। अब देखें, इसमें ई वन है ना, ये पहला मीडियम है। पहले मीडियम में मैंने कहा था रिफ्लेक्शन वाली भी और इंसिडेंस वाली भी दोनों वेव्स आएंगी, यानी कि ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इज इक्वल टू ई नॉट टी, दूसरे मीडियम में सिर्फ ट्रांसमिटेड। इसी तरह से दूसरी हमारे पास यानी कि फोर्थ बाउंड्री कंडीशन जो है पैरेलल वाली वाली है, वो है 1/μ1 बी वन डबल प्राइम इज इक्वल टू 1/μ2 बी टू, यानी कि पैरेलल। अब देखें, जो बी वन है मैग्नेटिक फील्ड वाली हमने अब वैल्यूज पुट करनी है, तो बी वन की जगह पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बी वन की हमने वैल्यूज पुट करनी है। बी वन की अब पहले मीडिया में इंसिडेंस वाली भी, रिफ्लेक्टेड वाली भी, दूसरे मीडिया में सिर्फ ट्रांसमिटेड वाली। अब देखिए 1/μ1 हमने कॉमन लिया, अब बी वन की जगह 1/v1 ई नॉट आई इंसिडेंस माइनस, अब ये माइनस होगा क्योंकि देखें हमने लिखनी है जो मैग्नेटिक फील्ड वाली है, तो दूसरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाली जो कंडीशन बनती थी माइनस आता था, वहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें,
ये हमारे पास माइनस था, माइनस वन ओवर वी वन। इसी तरह से अब देखें, वन ओवर वी वन एप्सिलॉन आई माइनस वन ओवर वी वन एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन कहता हूँ ई नॉट, यहाँ भी ई नॉट, यहाँ भी ई नॉट आर, एक मरतबा इंसिडेंस वाली एक मरतबा रिफ्लेक्टेड वाली, इज इक्वल टू वन ओवर म्यू टू बी टू की जगह सिर्फ ट्रांसमिटेड वाली, बी टू इक्वल है वन ओवर बी टू, वन ओवर बी, वन ओवर बी टू और ई नॉट टी के ट्रांसमिटेड वाली, ये हमने लिख दी। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि वी वन, वन ओवर म्यू वन वी वन इसके नीचे आ गया, बचा क्या, ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर इज वन ओवर म्यू टू वी टू ई नॉट टी के। इसको अगर हम अलग कर लें इसको, ये हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा उस तरफ, तो म्यू म्यू वन ओवर म्यू म्यू वन वी वन ओवर म्यू टू वी टू ई नॉट टी के। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब देखें, जब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है तो हमने कहा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बीटा के इक्वल होती है ये चीज, म्यू वन वी वन ओवर म्यू टू वी टू, ये इक्वल है बीटा के, ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम कहते हैं कि हम इन सारे जो अननोन हमारे पास आ रहे हैं, ई नॉट आई, ई नॉट आर, ई नॉट टी, इनकी हम अलग अलग वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते। हाँ अलबत्ता ये कर सकते हैं कि किसी भी एक की मदद से दूसरे को बता सकते हैं, यानी कि इन टर्म ऑफ, मिसाल के तौर पर मैं रिफ्लेक्टेड की वैल्यू ले लूँ, उसको इन टर्म ऑफ इंसिडेंस बताऊं, मैं ट्रांसमिशन की वैल्यू ले लूं, उसको इन टर्म ऑफ इंसिडेंस बताऊं। हाँ इस तरह हो सकता है। तो हमने इसी तरह किया कि वी डिड नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ई नॉट आई, ई नॉट आर, ई नॉट टी, सो वी रिप्रेजेंट दिस टर्म इन अदर, यानी दूसरी की मदद से। तो आप देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, ये लास्ट वाली इक्वेशन ये थी ना, ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर इज इक्वल टू बीटा ई नॉट टी के, ये आई। तो मैंने क्या किया कि ये है ना बीटा, दूसरी तरफ जाके वन ओवर बी बीटा बन गया, ई नॉट आई, ई नॉट टी हमारे पास अलग होगी। अब ई नॉट टी यानी कि हमारे पास ई नॉट टी की वैल्यू आ गई, और वो हमारे पास कहाँ पे है, देखें ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी वन इक्वेशन, यहाँ पे इस इक्वेशन में ई नॉट टी की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में ई नॉट टी की वैल्यू पुट कर दें। जब पुट करेंगे ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर, वन ओवर बीटा ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर, इसको दूसरी तरफ आप मल्टीप्लाई करवा दें, डी बीटा एप्सिलॉन नॉट आई, बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट आई और माइनस ई नॉट आर के। अब ये हमारे पास जब वैल्यू आई, अगर बीटा एप्स ई नॉट आई और ये इसको प्लस और इधर लेके जाएं, यहाँ पे ई नॉट आर और माइनस ई नॉट आर है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जब ई नॉट आर कॉमन लेंगे वन प्लस बीटा आएगा, ये वाला ई नॉट आई उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ से जब ई नॉट आई कॉमन लेंगे वन माइनस बीटा आएगा। अब देखें ई नॉट आर की हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली वन, वन हमारे पास आया है, ई नॉट आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास वैल्यू आई है ई नॉट आर की, हमारे पास वैल्यू आई है कि वन माइनस बीटा और वन प्लस बीटा ई नॉट आई के। जिस तरह हमने कहा था कि इन टर्म ऑफ, देखें मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बात कर रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्टेड मीडियम में रह के इंसिडेंस मीडियम के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि मैंने रिफ्लेक्टेड मीडियम फाइंड किया, उसकी वैल्यू वो क्या आई, वन माइनस बीटा और वन प्लस बीटा ई नॉट आई के। इसी तरह अगर मैं ई नॉट टी की निकालना चाहूँ, वो क्या होगा, बाय एलिमिनेटिंग ई नॉट टी, वो टू ओवर वन प्लस बीटा ई नॉट आई के आ जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। ये अब दोनों मैंने जिस तरह कहा था कि रिफ्लेक्टेड में रह के इंसिडेंस की बताऊंगा और ट्रांसमिटेड में रह के इंसिडेंस की वैल्यू बताऊंगा, वही हमारे पास आ गई। अब हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई हैं, जो हमने देखना था, देखना भी हमने यही था ना, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। अब ये रिफ्लेक्शन की आ गई, ये ट्रांसमिशन की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे बताना है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन ये है कि बीटा की वैल्यू बतानी है। हमने कहा कि बीटा इक्वल होता है वी वन ओवर वी टू के, हर जगह पे यही पुट कर देना है, एक मरतबा ई नॉट आर वाली वैल्यू में इसमें, एक मरतबा ई नॉट टी वाली वैल्यू में बीटा की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास आएगा ये ई नॉट आर के लिए हमारे पास आ जाएगी वन माइनस वी वन ओवर वी टू ओवर वन प्लस वी वन ओवर टू, ये वी टू माइनस वी वन ओवर वी टू प्लस वी वन, ये आएगा हमारे पास ई नॉट आई के। इसी तरह ई नॉट टी के लिए टू वी टू ओवर वी टू प्लस वी वन ई नॉट आई के। अब देखें एज बिफोर, अगर हम कहते हैं कि दूसरा जो मीडियम है वी टू, उसकी स्पीड वी वन की बनस्बत ज़्यादा हो, तो सारी जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी वो इन फेज होंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा।
लेकिन अगर जो V1 पहला मीडियम है उसकी स्पीड जो है ज्यादा हो V2 से, फिर क्या होगा, देन जो है वो क्या कहते हैं हम, के आउट ऑफ फेज होंगे। फिर उसके लिए हमने रिलेशन लिखा कि सिर्फ वही रिलेशन आप देखें वही है जो हमारे पास बना है ना, ये है V2 माइनस V1 V2 ओवर V+1। ये हमने पहले इक्वेशंस देखी ये वाली। अब इसमें मजीद थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इसको हमने लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में। तो जहां पे ये है, ये इक्वल होता है एन इक्वल टू सी ओवर वी के। हमने वी की जगह पे क्या पुट करना है, यानी कि V2 माइनस V1 है तो N1 माइनस N2 ओवर N1 प्लस N2। ई नॉट आई के जब ई नॉट टी में आएगा तो यहाँ पे 2N1 और N1 प्लस N2 ई नॉट आई के, ये आ जाएगी। अब आगे हमने क्या करना है, जो हमारे पास मेन चीज फाइंड करनी है वो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो वो किस तरह से फाइंड होंगे, उसका फार्मूला ये है। सबसे पहले हमने इंटेंसिटी बताई आई, वो किसकी इक्वल होती है 1/2, पहले तो था एप्सिलॉन नॉट सी और ई नॉट का स्क्वायर, अब आएगा 1/2 एप्सिलॉन, क्योंकि हमने अपनी कंडीशन लगाई हुई है कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के इक्वल है और सी वी के इक्वल है। ये देखें 1/2 एप्सिलॉन वी ई नॉट का स्क्वायर, ये आ गया। अब जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स होते हैं वो किसके इक्वल हैं, वो देखिए फार्मूला बताया। रिफ्लेक्शन के लिए आई आर ओवर आई आई, और ट्रांसमिशन के लिए होगा आई टी ओवर आई आई। आई आर के लिए यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड है ना, वो पहला मीडियम होगा। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे आई आएगा, ये आ गया। ये देखें इसी तरह से ये पहले जब अगर रिफ्लेक्टेड की बात है तो ई आर आएगा, यहाँ पे ई आई आएगा, ये सारी चीज़ें काट जाएंगी, ये वाली सिर्फ बचेगा ई नॉट आर का स्क्वायर और ई नॉट आई का स्क्वायर। ये चीज़ हमने फिर लिख देनी है कि N1 माइनस N2 N1 प्लस N2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखें स्क्वायर आ रहा है। तो बात वही है, पिछली वाली हमने इक्वेशन को सिर्फ स्क्वायर ले लिया इस वाली इक्वेशन का। इसी तरह दूसरी का फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा जब हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ये देखें आई टी ओवर आई आई, आई टी के टी पर, क्योंकि दूसरा मीडियम है तो ई एप्सिलॉन का भी 2 वी का भी 2 एप्सिलॉन का 1 वी का 1 ई नॉट टी का स्क्वायर ई नॉट आई का स्क्वायर। ये जब हम लिखेंगे तो ये भी बच जाएंगी ये भी बच जाएंगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो जब उसका स्क्वायर लेंगे 4N1 N2 N1 प्लस N2 का स्क्वायर। अब हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन जो है उन दोनों का सम एक के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 100% देते हैं। अगर 70% रिफ्लेक्शन हो रही है तो 30% ट्रांसमिशन होगी, अगर 70% ट्रांसमिशन हो रही है तो 30% जो है रिफ्लेक्शन होगी। ये हमारा था आज का टॉपिक। मजीद अगर आपने कुछ पूछना हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।